हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका तो आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। हम जो कि डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ से आपको मॉर्निंग में कराई जाती है, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी वगैरह हो, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रा से कोई भी एग्जाम ले लें। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ से क्वेश्चन 7 से 8, कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस का जो सेक्शन में करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन को उसमें ज़्यादा इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो अगर करंट अफेयर्स से नहीं पढ़ते हैं तो अभी से उसको डेली बेस पे पढ़ा करिए। कहीं से भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए, डेली बेस पे पढ़िए। कम से कम 10 से 15 मिनट लगाएंगे तो यकीन मानिएगा आपके एग्जाम टाइम में पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे आप ला सकते हैं करंट अफेयर्स में। बाकी सब्जेक्ट को आप डिले कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को पूरा आपको रोज़ अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम आप बस रिविजन करना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एन वलारमथी, ये आपका एन वलारमथी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे या कौन थे? वैज्ञानिक थे, लेखक थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं थे? ये आपके हमारी जानी मानी भारत के साइंटिस्ट हैं। याद रखिए इनको। चंद्रयान जो है, बहुत सारे जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया इसरो के द्वारा, इसमें बहुत ही योगदान रहा था। एल वलारमथी ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, जो कि इसरो के ही, इसरो सभी जानते होंगे, तो इसरो के साइंटिस्ट थे, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको एपीजे अब्दुल कलाम से भी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, जो कि हमारे भारत के वैज्ञानिक है। तो इसको याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन निधन से क्वेश्चन पूछे जाए, जो कि बड़े बड़े फेमस होते हैं, वैज्ञानिक हो गया, पत्रकार, लेखक है, सभी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिए। तो आपके जाने माने भारत के साइंटिस्ट थे इसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमित एस तेलंग, हाल ही में जो अमित एस जो तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो अमित एस जो तेलंग है, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं, इनको हाल ही में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ के? गुयाना के लिए। आपके खास करके भारत और गुयाना के बीच आपका इनको नियुक्त किया जाता है, जो कि भारत के जो जो अपडेट रहते हैं, जैसे बिजनेस वगैरह, जैसे सभी जानते हो, सभी देश के जानते, कुछ ना कुछ यहाँ पे तालमेल रहता है, मतलब जुड़ा हुआ था, जो खास करके बिजनेस को आपका संभालती है। तो एक तरह के आपका उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया रहता है भारत सरकार के द्वारा। तो इनको गुयाना के अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप बात करूँ गुयाना की, इसकी राजधानी जो कैपिटल यहाँ के जॉर्ज टाउन यहाँ की कैपिटल है, और ये आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है आपको गुयाना देश। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इरफान अली, इरफान अली जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपये में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम भारतीय, हाँ, जो हमारे जो भारतीय रिजर्व, जो आपको भारतीय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो को भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हम जानते हैं। तो हाल ही में इस बैंक ने, एसबीआई ने, डिजिटल रुपये में यूपीआई के माध्यम से इंटर ऑपरेबिलिटी शुरुआत की है। कहने का मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। खासकर आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आप सीधा आपको ट्रांजेक्शन, जो खास करके यहाँ पे इसका यही है कि जो लक्ष्य है इसका, ग्राहकों को सुविधा यहाँ पे देना है, साथ ही साथ आपका सुविधा युक्त बनाना है। तो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना, ये आपका खासकर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। लोगों के जो कस्टमर हैं इनको एक तरह की मतलब सुविधा देना इसका मकसद है। तो हाल ही में एसबीआई ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने के लिए इस इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत इन्होंने की है, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसको याद रखिए। 1 अप्रैल को इसकी स्थापना की, तो हर साल 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा G20 के बजाय S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गोवा में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो हमारे जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, हमारे कौन से मंत्री हैं? तो ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में
देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश इन्होंने G20 की जो अध्यक्षता भारत को दी है। इन्होंने S20 सम्मेलन का जो उद्घाटन इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। इसके तहत यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पे उल्लेखनीय उपलब्धियों को इन हासिल के बारे में बताया। साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी, नए नए छात्रों को इसको और बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। इसी तरह के इस सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी जो कि यहाँ के CM हैं, सभी जानते हैं, चर्चा में रहते हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो खास करके जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्धियों को हासिल करने के लिए यहाँ पे इस क्षेत्र इसके तहत यहाँ पे इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता की है? रूस, इजराइल, जापान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल के जो एरोस्पेस है। जो हमारी भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है बेल नाम सुना है, जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इजराइल के जो देश की जो एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है इस कंपनी के साथ ये आपका समझौता किया। खास करके समझौता क्यों किया गया है? तो ये खास करके इजराइल की जो प्रमुख कंपनी है एरोस्पेस का जो कंपनी है, तो इसका उद्देश्य है इसके साथ समझौता करने का। खास करके भारत की जो कंपनी और इजराइल के जो कंपनी है, दोनों देश की बात आपका जो रक्षा सहयोग को मजबूत कर सके और नया जो टेक्नोलॉजी की आगे और बढ़ते रही है, एक तरह का सहयोग बढ़ाना है और यहाँ पे एक शामिल करना है। इसका उद्देश्य है भारत की कंपनियों में शामिल जो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, एक तो रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, पता लगाना है नए नए टेक्नोलॉजी में, एक तरह का दोनों देश के बीच एक सहयोग लेना है और सहयोग देना है। इसी तरह के समझौता किया गया। बात करते हैं यहाँ पे इजराइल की। यहाँ की राजधानी के हाथ जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, यहाँ की राजधानी, यहाँ की करेंसी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में JJM ने, JJM मतलब क्या होता है? जल जीवन मिशन के तहत हाल में कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है? 12, 10, 13 या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ देख सकते हैं यहाँ पे। और 2019 में पिछले डाटा बताता हूँ तो 3 या 4 करोड़ की हासिल की थी, नल कनेक्शन प्रदान किया गया था। लेकिन अभी जो जल जीवन मिशन के तहत जो नया डाटा बताया गया, इसमें तहत लगभग 13 करोड़ जो है ग्रामीण परिवारों, जो गाँव अगर हम देखें में तो गाँव तक भी, गाँव के साथ साथ शहर में भी, तो ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि कितनी हासिल की है? तो 13 करोड़। 19 में देखें 3-4 करोड़ थे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कितना पायदान यहाँ पे आगे आ चुकी है। तो 13 करोड़ यहाँ पे नल कनेक्शन प्रदान करके हासिल उपलब्धि की है आपका जल जीवन मिशन के तहत। ये इसमें ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे नल कनेक्शन देना है, घर घर तक यहाँ पे पानी को मतलब देना है। बहुत सारे जो क्षेत्र में यहाँ पे देखिए जंगल साइड में पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ पे एक तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करके एक और इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। 13 करोड़ यहाँ पे नल कनेक्शन प्रदान की है। तो ये डाटा जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मत्स्य पालन के लिए KCC कर, या जिसको किसान क्रेडिट कार्ड बोला जाता है, इसके तहत एक किसानों को एक लोन दिया जाता है, जिसमें कम रेट में आप यहाँ पे मछली पालन जो मछुआरों के लिए, तो मतलब आप कोई भी इसको लोन उठा सकता है। तो मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? मुंबई में, गोवा में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो एक सम्मेलन किया था मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ जी शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो मत्स्य पालन जो मछुआरों के लिए, खासकर जो आम नागरिक के लिए भी मत्स्य पालन के यहाँ पे लोग मछली पालन कर सकते हैं। इसी तहत KCC पर या खास करके यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन और जो हमारे जो डेयरी मंत्री हैं एल मुरुगन जो कि हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री, इन्होंने हाल ही में मुंबई में इस सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। और खासकर राष्ट्रीय KCC सम्मेलन पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ लोन प्रोवाइड के साथ यहाँ पे जो इसका जो मत्स्य पालन करेंगे इस मछुआरों अगर कोई भी हो, तो एक तरह की इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही 4% में आपका 3 लाख रुपये इसके तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये तरह किसान को उनकी जो आय बढ़ से जो बेरोजगारी को कम किया जाए। इसी उद्देश्य से इस राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? जयसी सेन को, डायने क्रूगर, सत्यजीत मजूमदार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यजीत
मजूमदार ये आपका प्रोफेसर हैं, याद रखिए मुंबई में आपका प्रोफेसर हैं। तो इनको यहाँ पे जो सत्यजीत जो मजूमदार ये प्रोफेसर मुंबई में, इनको मुंबई के प्रोफेसर हैं और इनके जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रशिक्षण ट्रेनिंग के देने में, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आपका जो बीजू पटेल जो मेमोरियल जो अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिए, सत्यजीत मजूमदार इनको 2023 के लिए यहाँ पे जो इस मेमोरियल अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। तो सामाजिक क्षेत्र, बहुत सारे योगदान के क्षेत्र में इनको अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 43वां क्रम का जो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में, जकार्ता में, काठमांडू में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जकार्ता में किया जाए। थोड़ा समझते हैं आपका आसियान है कि आसियान ये आपके 10 सदस्य वाले एक जो संगठन वाला देश, जो आसियान होता है, एक खासकर तेजी से बढ़ता व्यापारिक समूह है जिसमें आपका 10 देश इसके सदस्य हैं। और ये इसमें जो 10 सदस्य हैं जो व्यापार समूह है, जिसमें आपका जकार्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनोई, ये सभी जो देश हैं इसके मेंबरशिप कंट्री है, जो 10 सदस्य देश हैं आसियान के। इस बार जो 43वां क्रम का जो आसियान शिखर सम्मेलन है आपका जकार्ता में इसका आयोजन किया। जकार्ता के जो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। और या खास करके 5 से 7 सितंबर के बीच ये आपका आसियान में 10 सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि खासकर बिजनेस जो तेज़ी से बढ़ते जो व्यापार समूह हैं, जिसमें खासकर व्यापार को या मुद्दों पे बात करती है। तो जकार्ता की राजधानी इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आसियान की बात करूँ तो इसकी स्थापना 8 अगस्त को 1967 में स्थापना किया गया था। राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। पहली बार 1888 में आसियान शिखर जो सम्मेलन है इसका पहली बार 1888 में शिमला में इसका आयोजन किया गया था। इस बार 43वां जो शिखर जो सम्मेलन है ये आपका जकार्ता में किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। और आपका जो आसियान जो है इसमें हमारा भारत इसमें मेंबरशिप नहीं, इसको याद रखिएगा। हाल ही में नटिया बुचतम किस देश की 100वीं विकेट लेने वाली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो नटिया बुचतम, ये आपके थाईलैंड के वुमेन क्रिकेट प्लेयर, इन्होंने हाल ही में 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है। थाईलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं और वुमेन क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने 100 विकेट लेने वाली जो पहली एसोसिएट खिलाड़ी ये आपके बन गई है, थाईलैंड के रहने वाले क्रिकेट प्लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो कब मनाया गया है? 3 सितंबर, 5 सितंबर, 4 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। चैरिटी दिवस क्यों मनाया जाता है क्या? तो यह खास करके वैश्विक समुदाय में करुणा की भावना उत्पन्न करना है, लोगों को जागरूक करना है, और इसको जो यहाँ पे दयालुपन को यहाँ पे बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो गरीब परिवार हैं जो हो यहाँ पे एक तरह का उनके प्रति योगदान देना है। जो बहुत सारे जो रिच फैमिली है यहाँ पे एक तरह का सहयोग भी करना है, लोगों को एक दूसरे की मदद करना है। इसी तरह की इस अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? तो सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की कैपिटल शिमला और धर्मशाला विंटर सीजन में एक कैपिटल होता है, और शिमला धर्मशाला यहाँ कैपिटल है। और शिव प्रताप जी यहाँ के गवर्नर हैं, और सुखविंदर सुक्खू जी जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री। तो हाल में इनके द्वारा दिव्यांग जो बच्चों के लिए खासकर यहाँ पे उनको सशक्त बनाने, मजबूत करने के लिए यहाँ पे सबल योजना शुरू की। सबल योजना क्या है क्या? तो सबल योजना एक खास करके इसको 4 सितंबर को जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और दिव्यांग बच्चों को सहायता करना है, और इस दिव्यांग बच्चों को उनके जो एक तरह का उपकरण इनको देना है। उपकरण देना का क्या मतलब है? तो जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी खास करके जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो
कॉपी फीस वगैरह प्रोवाइड करना है, उनकी जो ज़रूरतों को जो चीज़ है उनको एक प्रोवाइड कराना है। साथ ही साथ उनको एक बच्चों को सहायता तो करना है, साथ ही साथ उनकी जो फैमिली को भी सपोर्ट करना है। इसी ही माध्यम से मुख्यमंत्री ने इस सबल योजना को शुरू की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रोहित शर्मा को, रविंद्र जडेजा को, अक्षय कुमार को, या इनमें से कोई नहीं? तो रविंद्र जडेजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं भारत के। तो सात्विक सोलर रोप्स है क्या? तो आपका सात्विक सोलर जो रोप्स है आपके एक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, सोलर कंपनी है, जो कि आपका पेलोड वगैरह बनाती है, सौर ऊर्जा वगैरह ये आपका ये कंपनी तैयार करती है। तो हाल ही में इसी के जो नेशनल जो ब्रांड एम्बेसडर इनको रविंद्र जडेजा को बनाया है, जो कि आपका एक तरह का लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे साथ को यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जर्मनी ने किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? यूक्रेन को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ की राजधानी है ढाका और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ के करेंसी को टका नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश ही करता है, इसको याद रखें, अच्छे संबंध भी हैं। तो हाल ही में जो जर्मनी देश है यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, साथ ही साथ इसको विकास के लिए, जो बांग्लादेश के विकास के लिए यहाँ पे 100 मिलियन यूरो प्रदान करने वाली है बांग्लादेश जर्मनी की सहायता से। तो इसको याद रखिए, यहाँ के अर्थव्यवस्था साथ ही साथ विकास के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, हाल ही में किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सालू जिंदल, डॉक्टर नवीन अग्रवाल, शांता थोटम, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अनिल अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, अनिल बोलता हूँ, डॉक्टर नवीन अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बीटीओ के अधिकारी हैं, जिसको बीटीओ मतलब क्या होता है? ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके बीटीओ का अधिकारी हैं, इनको हाल ही में एक तो डॉक्टर हैं, इनको डॉक्टर है जाने माने, तो इनको चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। चिकित्सा सेवा में आपके मधुमेह जो बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति को एक उनको इलाज के दौरान या फिर 1 लाख से भी ज़्यादा मरीज को उनके द्वारा इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को जीवन बहुत सारे सुधार करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मधुमेह जो बीमारी है उनको लोगों को जागरूक करने के साथ उनको एक सहायता प्रदान करने और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनके द्वारा इलाज किया। तो इसी के योगदान के लिए इनको खासकर इनको नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर से पुरस्कार से नवाजा गया है। इनको नवीन अग्रवाल जो कि हमारे भारत के डॉक्टर हैं, इसको याद रखिए। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे सर मेरे को समझ भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ें, कहीं से पढ़िए, डेली बेस पे पढ़े करिए। डेली बेस पे पढ़ने से क्या तो आपको बहुत सारी नॉलेज तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अपने जो बच्चों फैमिली में बच्चों उनको भी किसी को आप बता सकते हैं। ऐसा हर के अपडेट आपको रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिएगा, आप डेली बेस पे 10 से 15 मिनट लगाते हैं तो यकीन मानिएगा आप एग्ज़ाम में टाइम में पूरा करंट बेस में पूरे नंबर ला सकते हैं। एक बार आप सोच के देखिएगा, बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता मेरा चैनल को यहाँ तक पहुँचा दीजिए, 10,000 कर दिए, कभी आपकी इच्छा है, करो नहीं करो, लेकिन आप समझदार है, बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। तो चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।